दोस्तों नमस्ते। मैं आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिस सच्चाई को देखकर आपको भी पता चलेगा कि मोदी की पावर सच में क्या होती है। दोस्तों यूं तो जिस विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, बांग्लादेश और हिंदू अत्याचार पर, उस पर न जाने लोगों ने क्यों मुंह फेर दिया है। मुझे पता नहीं, मेरे जितने भी वीडियो हिंदी में चलते हैं उनमें से सबसे कम व्यूज वाले वीडियो बांग्लादेश के हिंदू अत्याचार पर वाले हैं। शायद ये कोई षड्यंत्र की बात है, कोई जानबूझकर इन विषयों को कम कर रहा है कि और कुछ कारण है, यह भी देख लेना पड़ेगा। या फिर इस विषय को जानने वाले, सुनने वाले लोग ही नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इसका विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को देखने के लिए या टीआरपी के लिए एनालाइजर चलाया नहीं जाता है। एनालाइजर का काम टीआरपी चलाना नहीं है। दोस्तों, मैं इसीलिए आज आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब तक आपने पूरी दुनिया में जितनी जगह पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार पर किसी मुस्लिम अत्याचारी ने या मुस्लिम सत्ता ने यह अत्याचार किया है, तो आपने देखा है कि कभी उन्होंने माफी मांगी है? कभी भी नहीं। चाहे पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो, चाहे रोहिंग्या द्वारा बर्मा के लोगों बर्मा या यानी म्यांमार के लोगों पर कुछ अत्याचार किए गए हो, बुद्धिस्टों पर किए गए हो या हिंदुओं पर किए गए हो, या कश्मीर की बात ले लीजिए, कहीं पर भी आपने देखा है कि वहां के मुस्लिम शासक या राजनीतिक मुस्लिम लोग सामने आकर हिंदुओं पर हुए अत्याचार के लिए माफी मांगे, या कम से कम ये गलती हुई है, गलत हुआ है, ऐसा कभी भी बोले हो? कभी भी नहीं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कई जगह क्रिश्चियनों ने माफी मांगी है अपने कुछ कारणों से। कई जगह कभी जुओं पर अत्याचार हुए तो उसके लिए माफी मांगी गई है। कभी हिंदुओं को बाध्य किया जाता है माफी मांगने के लिए, लेकिन मुसलमानों ने अब तक माफी मांगी है ऐसा नहीं दिखता है, कभी भी नहीं दिखता है। उल्टा शान में गुस्ताखी, सर तन से जुदा वाली बातें बड़े फक्र से, अभिमान से, गर्व से कही जाती है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह हुआ है बांग्लादेश में, बिल्कुल हुआ है। मैं कुछ खबरें आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश के सत्ता के एडवाइजर दुनिया के सामने जाते हैं, क्योंकि वो नोबेल प्राइज विनर है, और नोबेल प्राइज विनर, उन्हें शांतता का नोबेल मिला है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब शांतता का नोबेल मिलने वाला अपने ही देश से अपने ही प्रधानमंत्री को खदेड़े जाना या भागने पर मजबूर कर देना उसको मान्य होता है। वही नोबेल प्राइज विनर बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं का समर्थन भी करता है। वही नोबेल प्राइज विनर देश की सत्ता की कमान अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि कई लोगों पर अब मुकदमे चलेंगे, उनको सजा होगी। यही खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये महाशय हर जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ढाका में ढाकेश्वरी के मंदिर में जाते हैं, वहां पर जाकर ये कबूल करते हैं कि गलती हो गई, हम हिंदुओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाए। कबूल करते हैं। ये कब होता है? ये कब होता है? मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, और वो ट्वीट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो उस नोबेल प्राइज विनर को सरकार में आने के लिए अभिनंदन तो करते हैं, शुभेच्छा तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसी ट्वीट में एक हिदायत भी दे देते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं का ख्याल रखा जाए। और जैसे ही ये ट्वीट आता है,
जैसे ही ये मैसेज भारत की ओर से आधिकारिक रूप से पहुंचता है, ये महाशय मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं और हिंदुओं की माफी मांगने लगते हैं। ये पहली बार हुआ है विश्व के इतिहास में किसी मुस्लिम शासक ने, राज्यकर्ता ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार के लिए माफी मांगना पहली बार हुआ है। और मेरे ख्याल से यह बहुत ही एक अच्छा कदम है जो मजबूर कर रहा है लोगों को कि वो माफी मांगे। मैं साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदू कभी भी, किसी भी राष्ट्र में रहने वाला हिंदू हो, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, हिंदू धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म है। किसी भी राष्ट्र में रहने वाला हिंदू जब भी कभी धर्म या राष्ट्र की बात आती है तो वो राष्ट्र पहले मानता है। बांग्लादेश के हिंदू भी किसी अन्य राष्ट्र के साथ नहीं जाते हैं। और वो एक खूबसूरत सी कविता गाने वाली एक लड़की है, उसकी कविता मैं आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। সুযোগ পেলেই চালিয়ে যাচ্ছ হিন্দুর উপর হামলা, দেশটা তোমার একার নাকি করছো ছোলা কলা, সুযোগ পেলেই চালিয়ে যাচ্ছ হিন্দুর উপর হামলা, মনে রেখো হিন্দুরাও দেশ বাঁচাতে পাশে ছিল, দেশে দেশে দেশ বাঁচাতে রক্ত তারাও দিয়েছিল, মনে রেখো হিন্দুরাও দেশ বাঁচাতে পাশে ছিল, দেশে দেশে দেশ বাঁচাতে রক্ত তারাও দিয়েছিল, তবে ধর্ম নিয়ে কেন এ ঝামেলা, ও দেশবাসী বন্ধ করো হিন্দুর উপর হামলা, ও দেশবাসী বন্ধ করো হিন্দুর উপর হামলা। আমরা হিন্দু সব ধর্মকে সম্মান করতে জানি, যেমন করে হিংস্র সুরবধ করতেও আমরা জানি, তাই সময় থাকতে হয়ে যাও সাবধান, ও দেশবাসী স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা দিন, ও দেশবাসী স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা দিন, মনে রেখো হিন্দু মাও রাজপথে নেমেছিল, দেশে দেশে দেশ রক্ষায় প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল, মনে রেখো হিন্দু মাও রাজপথে নেমেছিল, দেশে দেশে দেশ রক্ষায় প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল, দিচ্ছ তোমরা এই প্রতিদান, ও দেশবাসী স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা দিন, ও দেশবাসী স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা দিন, ও দেশবাসী স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা দিন, ও দেশবাসী স্বাধীন देशे स्वाधीनता दिन। सुना? इसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा सोनार बांग्ला है, हमने इसको सींचा है, हिंदुओं ने भी इसको सींचा है। जब बांग्लादेश के सड़कों पर हिंदू उतर आते हैं और वो शांततापूर्ण तरीके से, हिंदू उतरता है तो शांततापूर्ण तरीके से उतरता है, आंदोलन करता है, तो उसमें दी जा रही घोषणाएं भी आपको देखनी होगी, देख लीजिए। इन घोषणाओं का अर्थ होता है बांग्ला हमारा देश है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे वाला गाना भारत में भी चलता है और बांग्लादेश में भी चलता है। हिंदू कभी भी अपने राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं करता है, वो उस राष्ट्र से लगाव कर रखा है। रहते तो भारत में है और लगाव किसी और देश के साथ, ऐसा हिंदुओं के साथ नहीं होता है। याद रखिएगा, मुस्लिम देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को जब भी भागना पड़ा तो दुनिया के किसी भी मुसलमान देश की यहां वो नहीं गई, वो आई तो भारत में एक हिंदू प्रधानमंत्री के पास। यही विशेषता है, यही खूबी है। और इसी खूबी को जानकर अगर माफी मांगनी है तो
माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के शासक माफी मांग लेते हैं। और मुझे यही अनुरोध भारत में भी अत्याचार कर रहे लोगों को भी कहना है, जरा कश्मीर के लोगों भी हिंदुओं से माफी मांग लो ना, क्या फर्क पड़ता है, माफ कर देंगे आपको। नमस्ते।